स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, आइए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आपको एमटीएस का फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे ही आप अगर ओटीआर कर लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी और कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, जब आप एमटीएस वाला के लिए क्लिक करेंगे उस लिंक पे अप्लाई के लिए। ठीक है, तो ऐसे करके आपका लिंक आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस पर टच कर देना है फिल फॉर्म पे। ठीक है, जैसे आप फिल फॉर्म पे टच करते हैं तो इसके बाद क्या आएगा, आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, जैसे आप उसमें लॉगिन कीजिएगा तो आपका जो फर्स्ट जो खुल के आएगा पर्सनल डिटेल वो आपका ओटीआर से ही है। फर्स्ट स्टेप जो है आपका ओटीआर में जो आप फिलअप किए हैं, अपना जितना भी डाटा उसमें दिए वो सारा उससे ओटीआर से उठा लेता है। ठीक है, इसके बाद ओटीआर से उठाने के बाद आपका इस तरह का नेक्स्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कुछ नहीं फिलअप करना है, इसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है तो नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट कीजिएगा आपके पास इस तरह का फिर इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, जिसमें आपसे क्या मांगेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो आपके पास खुल के आएगा हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपके पास जिसका डिग्री है हाईएस्ट एजुकेशनल आप वो फिलअप कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद देना है कि आपका यहाँ क्या डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें आपका ऑटोमेटिक 10th ले लेगा। ठीक है, इसमें आपको ऑटोमेटिक 10th भर देना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ आपको बताना है इक्विवेलेंट स्टेटस, यानी कि आप पास्ट है या अपियरिंग में है। ठीक है, वो फिलअप करना है। फिर आप 10th कब पास आउट किए वो फिलअप करना है, क्योंकि एमटीएस जो ये 10th लेवल का, इसलिए आपको इसमें सिर्फ 10th का जानकारी देना है। लेकिन ये ऊपर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें आपको हाईएस्ट आपके पास जो डिग्री है उसको फिलअप करना है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि आप लोग यहाँ किस स्टेट से या किस बोर्ड से आप पास किए वो आपको फिलअप करना है। सॉरी, इसमें आपको स्टेट डालना है। ठीक है, कौन से स्टेट से आप। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपका नेम ऑफ बोर्ड डालना है कि आपने कौन बोर्ड से पास किया है 10th। ठीक है, इसके बाद यहाँ 10th का आपको रोल नंबर डालना है और यहाँ जो परसेंटेज जो डालना है वो आपका 10th का ही परसेंटेज आपको फिलअप करना है। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ जो सेक्शन जैसे ये पासिंग ईयर, स्टेट ऑफ बोर्ड, नेम ऑफ द पोस्ट, ये सब आपका ऑटोमेटिक फिल कभी कभी रहता है। ठीक है, कभी कभी यह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको डालना है तो सिर्फ परसेंटेज आप लोग, और परसेंटेज जो फिलअप कीजिएगा वो आपका 10th का ही इसमें भरना है। ठीक है, अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज और सीजीपीए में है तो सीजीपीए आप लोग फिलअप करेंगे। इस फिलअप करने के बाद इसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद आप लोग यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, और यहाँ उसका डेट ऑफ क्या दिया, ज्वाइनिंग आउट, कब आप ज्वाइनिंग किए थे उसका फिलअप करना है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही नो पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ये सब सेक्शन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास खुल के आएगा क्या, यहाँ दिया हैव यू ऑलरेडी ज्वाइंड अ सिविल पोस्ट बाय अप्लाइंग बेनिफिट रिजर्व से एक्स सर्विसमैन। तो अब ये आपका यस या नो, ये आपको कुछ नहीं करना, ये इसी तरह रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यस करेंगे, नहीं चाहिए तो आपको नो करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ डू यू वॉन्ट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। अगर आप एसएससी को अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराना चाहते हैं कभी फॉर फ्यूचर के लिए, कि अगर कोई प्राइवेट जॉब के लिए, तो आप यस कर सकते हैं या आपका नो कर सकते हैं, इसमें आपका मर्जी, आप यस या नो कुछ भी कर दे, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, इसके बाद फिर आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा आपके पास कुछ इस तरह का फिर इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या दिया, प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो एग्जामिनेशन सेंटर आप लोग नोटिफिकेशन के हिसाब से देख के चूज कर लीजिएगा अपना जहाँ देना। यहाँ देखिए, यहाँ बिहार मुजफ्फरपुर, ये पीडीएफ में ऑलरेडी दिया हुआ था, मैं पीडीएफ से बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप लोग अपने अनुसार इसको चूज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपको बताना है कि मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आप लोग किस लैंग्वेज में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो आप लोग चूज कर लेंगे। फिर यहाँ आपको वेरीफाई करना है मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड, आप हिंदी इंग्लिश जो फर्स्ट वाला हम चूज करेंगे वही सेकंड वाला हम आपको चूज करना है। ठीक है, इसके बाद फिर आपको ये फिलअप करने को मिलेगा, डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन, क्या आपके पास फिजिकल लिमिटेशन है राइट के लिए, लिखने में कोई दिक्कत होता है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। जैसे ही नो करेंगे तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अगर यस करेंगे तो ये सब में भी आपको यस या नो बताना है, तो यस ही करना है। ठीक है, अब देखिए अब क्या दिया, अब यहाँ दिया है क्या ये अगर यस कीजिएगा फिजिकल लिमिटेशन में तब ये दोनों सेक्शन खुलेगा, ये था नहीं खुलेगा। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ जैसे ही आप देखिएगा आपको यहाँ ये कोड मिलता है। ठीक है, हवलदार के लिए देखिए ये सब जो दिया है ये सब कोड है, हवलदार एमटीएस के लिए आप लोग किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते थे, यहाँ उस तरफ पहले आपका जो मनपसंद पोस्ट कोड है या जिस स्टेट में आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं वहाँ आपको इसका कोड भरना पड़ेगा। ठीक है, तो कोड भरने से, फॉर्म भरने से पहले आप लोग क्या कीजिए, एक बार आप लोग नोटिफिकेशन को जरूर देखिए। चलिए आपको हम नोटिफिकेशन दिखाते हैं। ठीक है, ये दोस्तों
हमने आपको कहा था कि आपको कोड दिखाते हैं किस स्टेट का, CGST MTS स्टेट वाइज आप लोग को कोड दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, हवलदार CGST का जो है ये चंडीगढ़ का है, कोड है कितना 11, ठीक है। ये MTS का दिया हुआ है यहाँ, चंडीगढ़ MTS का कोड है कितना, तो 12। तो आप लोग जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसमें आपको ये कोड डालना है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, स्टेट वाइज आपको जो स्टेट पसंद है जिस पोस्ट के लिए MTS या हवलदार, आप लोग क्या कीजिए उसका कोड लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। और उसके अनुसार आप लोग क्या कीजिए तो फिलअप कीजिए, ठीक है। इस तरह का आप लोग को कोड मिलेगा, देखने इस तरह आप लोग कोड देख के आप लोग ज़रूर भरिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग और यहाँ दिखा देते हैं आप लोग को नेम ऑफ द स्टेट या यूनियन टेरेटरी वाइज, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। नेम या यूनियन टेरेटरी वाइज आप लोग यहाँ क्या कीजिए, आप लोग इसको देख के आप लोग भर दीजिए, ठीक है। यहाँ भी कोड दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये सारा यूनियन टेरेटरीज़ का आप लोग दिखाया हुआ है, स्टेट दोनों मिला के इसमें आपको कोड दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह कोड देख के आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं और आगे फिर कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपको हमने कोड दिखा दिया, तो उस तरह से यहाँ आपको कोड फिलअप करना है, ठीक है। जितना दूर हो सके आप लोग कोड फिलअप करने के बाद में इन सारे में क्या करना है, आपको एक्स प्रेस कर देना है, कैपिटल एक्स में बॉक्स में प्रेस कर दीजिएगा तो सारा बॉक्स में कैपिटल प्रेस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही कीजिएगा, इसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। इसके बाद क्या कहेगा, आपको अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है। तो अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको यहाँ अपने फ़ोन या लैपटॉप से भी आप लोग कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। लैपटॉप से तो शायद उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं आता, लेकिन आप लोग फ़ोन से ज़रूर कैप्चर कीजिए। अगर यहाँ से आपका कैप्चर नहीं होता है तो एक माई एसएससी करके एक ऐप लॉन्च किया है एसएससी ने, ठीक है। आप वहाँ से उसमें अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, यानी कि जो इसमें OTR कीजिएगा वही रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के उसमें लॉगिन कीजिएगा, तो वहाँ से आपको कैप्चर आसानी से कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फ़ोटो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ क्या करना है, आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर का जो यहाँ देखिए अलाउ किया कितना 10 से 20 KB के अंदर होना चाहिए सिग्नेचर, 10 और 20 के बीच होना चाहिए, ठीक है, KB में। इसके बाद JPEG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए 6 सेंटीमीटर का विड्थ दिया है और 2 सेंटीमीटर हाइट दिया है। अगर सेंटीमीटर में अपलोड नहीं होता है तो आप लोग इसको रिसाइज कर लीजिएगा, किस में, तो आप लोग पिक्सल में रिसाइज कर दिएगा। 472 आपको विड्थ देना है चौड़ाई और 236 आपको हाइट रखना है, किसमें, पिक्सल में। फिर पिक्सल से आपको आसानी से ले लेगा, अपलोड हो जाएगा। फिर अपलोड करने के बाद यहाँ आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके पास फिर इस तरह का खुल के क्या देगा, प्रीव्यू फॉर्म, ठीक है। प्रीव्यू फॉर्म देगा, यानी कि आप लोग को सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद प्रीव्यू फॉर्म का ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, प्रीव्यू फॉर्म करके अपना सही सही सारा जानकारी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सही सही जानकारी देख लीजिएगा, कहीं गलती तो नहीं। अगर कुछ गलती होगा तो यहाँ देखिए आपको क्या दिया है यहाँ, तो यहाँ एडिट करने का दिया था, आप लोग एडिट कर सकते हैं अगर कहीं कुछ गलती हुआ है तो, ठीक है। सारा चेक करने के बाद आप क्या कीजिएगा, देखिए इसमें भी दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एडिट का दिया है। सबमिट करने से पहले आप लोग चेक कर लेंगे सही सही फिलअप हुआ है कि नहीं, ठीक है। फिलअप होने के बाद अगर सही है, ठीक है, फ़ोटो सिग्नेचर सारा चीज़ दिख जाएगा। अगर सब चीज़ सही है तो आप लोग क्या कीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास फिर इस तरह का कुछ डिक्लेरेशन खुल के आने वाला है, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ कुछ आएगा डिक्लेरेशन फॉर्म, तो यहाँ आपको आई एग्री इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ ये जो कैप्चा दिया हुआ उसको यहाँ फिलअप कर देना है। और फिलअप करने के बाद आप लोग को क्या करना है, इस सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक। गो बैक पे नहीं, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट में क्लिक कीजिएगा आपके पास क्या होगा, आपके पास पेमेंट का ऑप्शन खुल के आएगा, ठीक है। जैसे पेमेंट का ऑप्शन खुल के आएगा तो आप लोग वहाँ से पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस। पेमेंट करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, प्रिंट आउट उसका ज़रूर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका सारा प्रोसेस फॉर्म फिलअप करने का, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।